हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 से लेके 1000 तक के संख्या का वर्ग निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा जो है ना, आपको वर्ग निकालने में कभी परेशानी नहीं हो और जिंदगी भर आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा वर्ग निकालने के लिए सीखना। इस तरीके से सीखना है कि आपको कहीं कोई दिक्कत न रह जाए और ढंग से सीखिएगा। ढंग से पढ़ा हुआ चीज ही आपको काम देगा। आपको पता होना चाहिए कि अनुभव के साथ लिया गया ज्ञान ही परीक्षा में काम देता है। अब जैसे तैसे रेडीमेड चाइना मॉडल पढ़ाई से आपको दिमाग बनने वाला सही नहीं है। तो आज आपको हम जो है इंडियन मॉडल का दिमाग का निर्माण करेंगे और दिखावेंगे आपको जो है कैसे हम लोग करें और कितना चीज सीखें, कितना चीज पढ़ें। कहा जाता है गुरु का महत्व काफी होता है आपको अध्ययन कराने में। जो लोग मतलब कि अपना अनुभव देते हैं, जो गुरु अनुभव ज़्यादा बांटते हैं, तो उनसे ज़्यादा लड़का लाभान्वित होता है। जिनके पास अनुभव नहीं है वो क्या बांटेंगे। तो आपको ध्यान रखना आपको कि आज हम जो आपको वर्ग सिखाने जा रहे हैं वह वर्ग आपको जिंदगी भर काम करेगा और जिंदगी भर भूल नहीं पाइएगा और आपको कभी कोई त्रुटि नहीं रह जाएगा। इस तरह से हम लोग को सीखना है। तो अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और देखिए कि आज कैसे हम लोग सीखते हैं, उसको हम लोग को ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसको 2 पार्ट में। पहला पार्ट होगा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना और जो है आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। ये 2 पार्ट हो गया, लेकिन इनका अध्ययन करने के पहले हम लोग ध्यान दे लें कि हम लोग को कुछ रटना जरूरी चाहिए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए दिमाग में, यानी एक खजाना होनी चाहिए कुछ न कुछ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप ये 1 का वर्ग नहीं जानते हैं, 2 का वर्ग नहीं जानते हैं, 3 का वर्ग नहीं जानते हैं, 4 का वर्ग नहीं जानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि जो है आप किसी का भी वर्ग नहीं बना पाएंगे, कोई भी तरीके और नियम से नहीं बना पाएंगे। तो आपको कम से कम सलाह दिया जाता है कि 1 से 25 तक का वर्ग आप रट के रखें। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर। इसी तरह से आपको जो है बाई हार्ट कर लेना है। 1 से लेके कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो जरूर याद रखना चाहिए। जिन किन्हीं विद्यार्थी को 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर नहीं है याद, तो आज आप सबसे पहले याद कर लीजिए कि 1 से 30 तक का स्क्वायर कैसे निकलता है, तभी आप जो है आगे परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यदि आपको मैंने कहा कि इतना याद कर लीजिएगा, ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। ये जो याद करिएगा आगे स्क्वायर निकालने में आपको सहायता प्रदान करेगा। तो यदि आप इसको याद नहीं करेंगे बढ़िया से, तो आगे आपको कुछ भी नियम बताया जाएगा, चाहे नियम से समझाया जाएगा, तो आपको परेशानी रहेगी, क्योंकि 30 तक का वर्ग तो याद है नहीं आपको, है ना। 30 या 25 तक का भी वर्ग याद हो जाएगा तो समझिए कि मतलब कि आपका जो है वर्ग निकालने में कभी परेशानी होने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। पहले 2 अंक के वर्ग, 2 अंक के संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका परीक्षा के पॉइंट से हम बता रहे हैं, कभी आपको इसमें संदेह होने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 74 है और इसका स्क्वायर निकालना है। ध्यान से समझिएगा, तो इसको निकालने में बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत आसानी से हम लोग निकालते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इधर रखा 2 अंकों में, है ना। अब जो है आपको 4 का स्क्वायर 16 लिखा, ध्यान से समझिएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 4 है अंतिम अंक इसका। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये दोनों लिख लीजिए, है ना। इसके अंतिम अंक के नीचे स्टार लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर कोई अंक नहीं आएगा। इसके बाद इधर आएगा, आप तीनों को गुना कर लीजिए। 7 चौक 28 दूनी के 56, 7 चौक 28, ये 2 भी गुना हो जो पावर में है ना। 7 चौक 28 दूनी के 56 यहाँ हो जाएगा, 7 चौक 28 दूनी के 56 यहाँ हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा, आपका कहानी खत्म हो गया। 7 हो जाएगा, 9 5 14 4, बाकी 1 54 76 आपका जवाब हो गया। तो स्क्वायर निकालने का सबसे सरल और आसान तरीका है जो 2 अंक की संख्याओं के लिए आपको निकाला गया। तो ये चीज समझना है आपको कि स्क्वायर कैसे निकलता है। अब देखिएगा, किसी को 4 का स्क्वायर याद नहीं है, किसी को 7 का स्क्वायर याद नहीं है,
तो भैया ये बनने वाला नहीं है। आपको 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, तो आपका 2 अंक के कोई भी 2 अंक का संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा, और जो है कोई भी 3 अंक का संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए। तो आपने सीख लिया 74 का स्क्वायर, देखिए 54 76 आ गया, आपका एक जवाब मिल गया, 54 76 बन गया। अभी आप ध्यान देंगे जो है आपको 67 का स्क्वायर निकालना, 67 का। तो जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि 67 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 67 का स्क्वायर यदि निकालते हैं तो ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 7 का स्क्वायर आपने क्या लिखा, 49 लिखा, और 6 का स्क्वायर क्या लिखा, 36 लिखा। दोनों को लिखिए। 9 के नीचे कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा 9 के नीचे। अरे गुना करते हैं तो उस समय एक अंक छोड़ के नहीं लिखते थे, तो वही काम यहाँ हो रहा है, एक अंक छोड़ के लिखना है। अब आपको तीनों को गुना कीजिए, 6 7 के 42, आप 42 को 2 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये 84 आपको यहाँ आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 8 8 6 14 और 4 हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 44 89, आंसर हो गया। इसका जवाब आपको निकल गया 44 89। ये बहुत सिंपल तरीका से बनते जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं आप। जो है आपको जो है करना कुछ नहीं, 2 अंक की संख्या का स्क्वायर आप ढंग से निकालना सीख चुके हैं, कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। बशर्ते आपको जो है 1 से 30 तक का वर्ग निकालना आपको आता है, आप जानते हैं, तो 2 अंक के कोई भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में या कैलकुलेशन में जो अधिकांश यूज होता है, जो ज्यादा यूज होने वाला मतलब वर्ग है, वह वर्ग है 2 अंक वाले संख्या का वर्ग। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप मेन पोर्शन पर चल रहे हैं कैलकुलेशन में, और परीक्षा में 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना होता है। थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बहुत आपको जो है इसमें आपको बनते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप देखिएगा 78 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ध्यान से समझो, है ना। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, तीनों को गुना करना है, 7 को 8 को और 2 को, पावर को भी गुना करना है। तो 7 8 56, और 56 गुना के 112, 4 के नीचे कुछ नहीं लिखाएगा, लेकिन 112 देखिए यहाँ लिखाएगा, और सबको जोड़ देना। तो 4 में 4 का 4 रह जाएगा, उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 8 9 1 10 का सुनना बाकी है, 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 60 84 आपका जवाब हो गया। ये 684 आपका आंसर निकल गया। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे है। अभी आपको समझना है, इतना होने के बावजूद जो है आप देखिएगा 83 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 83 का स्क्वायर भी इसी तरह से निकलेगा। 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, लेकिन आपको जानते हैं हर जो है डबल अंक में कम से कम लिखना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आप लिखिएगा कितना अंक में, डबल अंक में 0 9। तो ये 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 लिखाया कि डबल अंक में, डबल अंक में यदि डबल अंक का नहीं है तो आगे में शून्य लगा के डबल अंक बनाना है। तो 3 का स्क्वायर 9 के स्थान पर जो है 0 9 लिखा गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ध्यान से समझना, ये जो है आपको 9 कैसे बना इसको समझना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन सिंगल अंक में नहीं लिखना है, डबल अंक में लिखना है। तो 3 का स्क्वायर 0 9 और 8 का स्क्वायर 64, अब 9 के नीचे कुछ नहीं आएगा, अब तीनों को गुना करके लिख देना है। 8 तिया के 24, 24 दूनी के 48, तो 8 तिया के 24, 24 दूनी के 48 यहाँ पर लिखाएगा, जोड़ देना है 9 8 8 और 6, जवाब 68 89 निकल गया, 6889। ये जवाब हो गया, बहुत सिंपल तरीका से बन जाता है। तो ये अध्ययन रखना है आपको। आगे देखेंगे कि जो है बहुत आराम से देखिए, एकदम आराम से इसको जो है पढ़ना है। आप जैसे 94 का निकालना है, तो 94 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर 81, है ना। अब यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं आएगा, अभी 9 चौका 36, 36 गुना के 72, ये 72 यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ देना है आपको 6 3 8 और 8, तो जवाब 88 36 आपका आ गया। तो यहाँ से देखेंगे 8836 आपका जवाब हो गया, है ना। उसी तरीका से आप समझिएगा कि अगला 96 का यदि निकालना है, इसका भी निकल जाएगा। 96 का निकालना है, 96 का स्क्वायर निकालना। अब ध्यान से समझिएगा कि
आपको 96 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकलेगा? अभी आपको करना है कि 96 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर 36, और उसके बाद में 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब इसका जो है आपको नीचे 6 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको 9 6 का 54, 54 का दुगना करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 इस तरह से लिखा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा तो 6 हो जाएगा। 8 3 11, 1 1 2, 8 1 9, 9216 जवाब होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 9 2 1 और 6 जवाब आ गया। ये चीज समझना है आपको। तो ये बेसिक चीज जानकारी, आपको सारा बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ सीख लिए और प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपका काम देगा नहीं। ये जो होता है युद्धाभ्यास करना पड़ेगा आपको। जब युद्ध लड़ने जाइएगा, उसके पहले अभ्यास नहीं किए हुए हैं तो आपका जो है हथियार काम नहीं करेगा। ये पहले से उसका जो है रियाज होना चाहिए। अभी आपको देखिएगा 38 है, इसका भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप 09 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बताए थे डबल अंक में लिखना कम से कम। और 8 3 के 24, 24 दूनी के 48 लिखाएगा इसके नीचे, है ना? जोड़ देंगे तो आपका 4, 814 का 4, बाकी 1, 9 4 13, 1 14 हो जाएगा। 1444 आपका निकल गया। तो ये सब अध्ययन रखना है ना? जब हमारे क्लास में आप पढ़ते तो हम आपको 1 से लेकर 40 तक का रटवा देते, और जो है यदि ऑफलाइन के क्लास चलता है तो उसमें 1 से 40 तक का हम लड़कों से रटवा देते हैं। और उसके बाद में जो है रटवाने के बाद में जो है उससे अब जितना भी संख्या का रहता है ना, तो सबका हम निकलवाते भी हैं, पूरा निकलवा देते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ तो ऑनलाइन क्लास है आपका, तो ऐसे दशा में जो है इतना सीखे। फिर भी कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि सर 2 अंक में जो है आप 0 वाला नहीं बताए। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ देगा बल हमको 80 का स्क्वायर बताइए, ये भी कोई बताने का चीज है? आप समझ सकते हैं, जिसको 8 का स्क्वायर कर लेगा बल 0 का स्क्वायर। तो हर चीज नियम से मत बांध दीजिए, है ना? आपको 8 का स्क्वायर, अब इसको नियम से बांधिएगा तो थोड़ा अलग नियम लगाइए, इसमें क्यों जो है उस नियम में जाइएगा। ये नियम डिफरेंट अंकों के लिए था। अब 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, अब 1 शून्य है तो डबल शून्य लगा दीजिएगा, स्क्वायर हो गया। ऐसा भी तो नियम हो गया, जिसमें अंतिम में 0 रहेगा तो 0 का स्क्वायर क्या करना, 0 का स्क्वायर होकर डबल शून्य हो जाता है। 1 0 रहेगा, डबल शून्य हो जाएगा। सपोज करिए कि आपको जो है 300 का स्क्वायर निकालना। अब आपको 3 का स्क्वायर निकालिए, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ डबल शून्य है तो दुगना हो जाएगा, तो ये 4 शून्य आ जाएगा, आपको 4 शून्य आ जाएगा। इस तरह से जवाब हो जाएगा। यदि आपको कुछ लोग जो है मान लीजिए कि आपको इसका स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कि 60 से 60 का स्क्वायर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 1 शून्य है तो डबल शून्य हो जाएगा, इसका इस तरह का आएगा। 70 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 1 शून्य है तो डबल शून्य हो जाएगा। यदि और आपको मान लीजिए कि 120 का स्क्वायर निकालना है तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 1 शून्य यहाँ है तो दुगना हो जाएगा। यानी स्क्वायर होने पर शून्य की संख्या दुगना कर देना, स्क्वायर तो 12 का ही होगा, शून्य डबल कर देना। अभी आपको और अध्ययन करना है कि मान लीजिए कि आपको ऐसा है कि आपको मान लीजिए कि 400 का स्क्वायर निकालना, तो 400 में 4 का स्क्वायर 16 होगा, है ना? और ये डबल शून्य है तो डबल शून्य का दुगना 4 शून्य, डबल शून्य का दुगना कैसे शून्य हो जाएगा, 4 शून्य। मान लीजिए कि 300 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 शून्य है तो उसका हो जाएगा 4 शून्य। उसी तरह से मान लीजिए कि 3000 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 3 शून्य है तो बन जाएगा 6 शून्य, 6 शून्य आपका जवाब हो जाएगा। तो ये सब आपको ढंग से सीखना है, अध्ययन करना है। तो इस तरह के संख्या का भी आपको स्क्वायर निकलता है। कभी कभी डेसिमल में आपको पूछता, तो डेसिमल में भी कोई बड़ी चीज है, दुगना अंक के बाद डेसिमल होता है। जैसे आपको कहेगा कि 4.9 का स्क्वायर बताइए, अरे तो इसको 49 समझ रहे हैं, 9 का स्क्वायर 81 लिखाएगा, है ना? 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 4 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 9 चौक 36, 36 दूनी के 72, 72, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, जोड़ देंगे
1, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 9 7 6 13, 1 14 का 4 बाकी 1, ये 2 हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि इसमें दशमलव है तो इसमें भी होगा, जस्ट दुगना अंक के बाद होगा। राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देना, यही जवाब हो गया। तो प्रक्रिया कोई अलग नहीं, प्रक्रिया तो वही वाला, जो एक राइट साइड से 1 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव आपको डालना होगा। तो ये सब समझ आपको होना चाहिए। यदि आपको इस तरह का मामला है 0.05 का स्क्वायर निकालना, अब ये बताइएगा आपको जो है ये तो 5 ही का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर तो होता नहीं है। अब यहाँ से समझिएगा 5 का स्क्वायर 25 आया, और राइट साइड से डेसिमल का पोजीशन देखिए कहाँ है। डेसिमल राइट साइड से इसका पोजीशन कहाँ है, राइट साइड से कितने अंकों के बाद है, तो ये राइट साइड से 1 अंक 2 अंक के बाद में है। तो आपको जब स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर होने के बाद में राइट साइड से 4 अंक के बाद डेसिमल देना, और यदि 4 अंक नहीं आ रहा है तो उसके आगे में शून्य लगा के 4 अंक बना के डेसिमल डालना। अब जैसे 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 हुआ, तो ये 25 तुरंत दशमलव थोड़ी पड़ेगा, 4 अंक के बाद पड़ेगा, क्योंकि यहाँ राइट साइड से 2 अंक है तो उसका दुगना हो जाएगा दशमलव में। अब मान लीजिए कि एक 0 हो जाएगा, फिर एक 0 हो जाएगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के बाद यहाँ पर जाके दशमलव होगा। तो आपको इसको ऐसा दशमलव डाल सकते हैं, एगो अच्छा लगने के लिए आप आगे जो है फॉल्स 0 डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये फॉल्स 0 इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। ये अध्ययन करना है आपको। अब इस तरीके का आपको डेसिमल का भी आप जो है अध्ययन हो गया, डेसिमल का स्क्वायर कैसे निकलता है ये भी हो जाएगा। मान लीजिए कि जो है आपको 6.3 का स्क्वायर निकालना है, तो इस तरीके से भी आपका निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 0.9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 0.9, उसके बाद में 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तीनों को गुना करेंगे, 6 3 18, 18 दूनी के 36, यहाँ बीच में आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब इसको करिएगा यहाँ से, ये 9 होगा, फिर 6 होगा, और 6 3 9 होगा, और 3 आएगा। अब यहाँ डेसिमल राइट साइड से 1 अंक के बाद है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पड़ेगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपको इतना। तो ध्यान देंगे कि अच्छा तरीका से यदि आप पढ़ते हैं स्क्वायर निकालना, जब पूर्ण ज्ञान आपको रहेगा तभी आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अधूरा ज्ञान से आपको कुछ होने वाला नहीं है। अब कम नॉलेज से क्या करिएगा, छोटा छोटा चीज सीखिएगा तो आपको फायदा तो होगा नहीं, है ना। पूरा जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कोई उपाय नहीं है। आपको हर एक चीज का पूरा अनुभव रखना है, आपको सीखना। अभी देखिएगा हम लोग सीखेंगे जो है, अब 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 अंक की संख्या के लिए अलग रूल है। अभी तक जो हम लोग 2 अंक की संख्या के लिए जो रूल पढ़ रहे थे वह रूल उस पर लागू 3 अंक वाला में लागू नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आता है कंसेप्ट, लेकिन पूरा पूरी थोड़ा इसका नियम अलग है। इसको अलग ढंग से पढ़ना है, अध्ययन करना है हम लोगों को। ऐसा पढ़ना है कि जिंदगी भर हमको मतलब कोई समस्या नहीं हो। तो ये चीज समझना है आपको। मान लीजिए कि आपको 3 अंक का संख्या निकालना है तो उसका रूल और नियम क्या है, इसको ढंग से सीखना है। सबसे पहले सीखना है आपको बेस नंबर। जैसे 3 अंक का कोई संख्या दिया गया है तो उसका तुलना करना पड़ता है कि बेस नंबर से कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो बेस नंबर क्या क्या होता है इसकी जानकारी सबसे पहले आपको होनी चाहिए, है ना। दी गई संख्या की तुलना हम किस किस संख्या से करेंगे ये पता होना चाहिए, है ना। जो भी संख्या का वर्ग निकालना है उसका तुलना करना है किसी आधार संख्या से, किसी बेस नंबर से। तो वह संख्या कौन कौन लिए जाने का परंपरा है इसको जानना। कौन कौन संख्या हम लोग बेस नंबर के रूप में लेते हैं उसको समझना है। जैसे अब मान लीजिए दिया गया संख्या तो उसका तुलना करते हैं हम लोग कि दिए गए संख्या जो है आधार नंबर से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो आपको इसके लिए बेस नंबर जानना है। बेस नंबर कौन कौन होता है वो जानिए। देखिए बेस नंबर जो है आपको आप समझिएगा कि 100 को लेना, 100 से तुलना कर सकते हैं, या 200 से भी कर सकते हैं, या 300 से भी कर सकते हैं, 400 से भी कर सकते हैं। देख लेंगे कि किसके नजदीक में पड़ता है संख्या, 400 के नजदीक, कि 100 के नजदीक, कि 200 के नजदीक, कि 300 के नजदीक।
500 भी ले सकते हैं, 600 भी ले सकते हैं, और आगे भी इसी तरह से होगा। लेकिन आपको जो है कभी कभी आपको वर्ग तो याद नहीं है 50 तक का, तो कभी कभी जरूरत पड़ने पर आप 150 को भी बेस नंबर ले सकते हैं, 250 को भी बेस नंबर ले सकते हैं, 350 को भी बेस नंबर ले सकते हैं, और 450 को भी बेस नंबर ले सकते हैं, 550 को ले सकते हैं, 650 को ले सकते हैं। आप देखिए आगे भी इसी तरह से बेस नंबर बढ़ेगा। तो ये बेस नंबर आपको जानना है कि ये सब बेस नंबर हम यूज कर सकते हैं, यानी दिए गए संख्याओं की तुलना जो है इसी संख्याओं से करना है, 100 से, 200 से, 300 से, 400 से, 500 से, 600 से, 700 से, 800 से, या 150, 250, 350, 450, 550, 650 से तुलना करना, अन्य किसी से तुलना नहीं करना। यदि अन्य किसी से तुलना, अन्य मान लीजिए कि आप 160 से तुलना करिएगा, तो 160 से जब तुलना करिएगा तो हिसाब बनाने में आपको समस्या हो जाएगी, आपका हिसाब गलत हो जाएगा, आपको बन नहीं पाएगा। तो उठपटांग किसी संख्या से तुलना नहीं कर लेना है। आपको मैंने जो बोर्ड पर लिखा है, आपको 100, 200, 300, 400, 500, 600, 150, 250, 350, 450, 550, 650, 750, 850, यही इसी प्रकार के संख्या से आपको दिए गए संख्याओं का तुलना करना। अब जो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे कि इसमें रूल क्या है, नियम क्या है, जिससे कि 3 अंक के संख्या का वर्ग आसानी से क्या होता है, निकलता है। तो आपको यह अनुभव हो गया होगा कि हमको किससे उसका तुलना करना। अभी हमारे पास में 108 का स्क्वायर दिया गया, ध्यान से समझिएगा कि 108 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम है बेस नंबर से तुलना कीजिए इसको, कि बेस नंबर से कितना अधिक है या कितना कम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका तुलना 100 से करें कि 200 से कि 300 से कैसे करें। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि इसका तुलना जो है आपको होगा, जो है इसका तुलना हो जाएगा 100 से। तो 100 से ही कितना ज्यादा या कम है ये पता लगाना है ना, 100 से कितना अधिक है या 100 से कितना कम है ये पता लगाना। तो जरा समझिए इसके बारे में कि ये जो 100 से जो है आपको कितना ज्यादा या कितना कम है इसको निकालना। तो ये देख रहे हैं कि 100 से 8 अधिक है ना, 8 का डिफरेंस है, तो 8 इसमें जोड़ना है, ध्यान से समझिएगा, और 8 इसमें क्या करना है, घटाना है। और जो 8 आया, जितना मतलब ज्यादा या कम आया उसी का पहले स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, ध्यान से समझिएगा, 2 पार्ट में इसको बनाते हैं। 8 8 कितना हो गया, 64। ये जितना ज्यादा या कम, अंतिम अंक का स्क्वायर नहीं होता, ये नहीं कि अंतिम अंक का आप स्क्वायर कर देंगे गलत हो जाएगा। अंतिम अंक का स्क्वायर नहीं करना, आपको करना क्या है कि 100 से तुलना किया, 100 से कितना ज्यादा आया, 8 ज्यादा है तो 8 कम भी करते हैं, तो इसी 8 का गुना करना, जितना ज्यादा हो गया या जितना कम हो गया उसी का स्क्वायर निकालना। 8 8 64। आप देखिएगा इसमें 108 में 8 जोड़िएगा तो 116 बनेगा, और 108 में फिर 8 घटाइए तो ये 100 बन जाएगा। और हर हाल में आपको कुछ हो भागा 100 से देना है ना, और 100 से भागा देंगे आपका जवाब हो जाएगा, ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो आप देखिएगा 2 पार्ट है आपका, दोनों पार्ट को मिला देना है, ये लेफ्ट पार्ट है ये राइट पार्ट है। तो लेफ्ट पार्ट में आपका कितना मान आया, 116 आ गया, और राइट पार्ट में 64 आ गया। तो ये दोनों को मिला देने से आपका जवाब बन गया। आप सीख गए कि कितना हुआ, 108 का स्क्वायर निकालना सीख गए। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे बनता है, बहुत ही आसानी से आपको मैंने सिखा दिया। आपको करना क्या है, 108 में 8 जोड़ना है, 108 में 8 घटाना है, और भागा हर हाल में 100 से देना है, जवाब आपका हो जाएगा। तो ये अध्ययन रखना है, आपको सीखना है। अभी और ध्यान देंगे यहाँ से जो है, अभी इस तरह के प्रश्न में आपको और समझना है ना। 108 का स्क्वायर फिर से जरा एक बार समझ लीजिए ध्यान से, कभी जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं रहे, इसलिए आपको दोबारा हम इसको बता दे रहे हैं, जरा समझिएगा फिर से। 108 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो आपका बेस नंबर से तुलना करना, सबसे पहला काम बेस नंबर से तुलना करना। बेस नंबर से पता कीजिए कि यह 108 जो है कितना अधिक है या कितना कम है। तो 100 से तुलना होगा, 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 जोड़ेंगे
और इसमें 8 घटाएंगे, दोनों काम करना है ना। अब 8 का पहले तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 64 हो गया। 108 में 8 जोड़िएगा तो ये 116 बनेगा। 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116 बनेगा। और 108 में 8 घटेगा तो 100 बनेगा। अब इसको 100 से भाग दे देना है ना, हर हाल में 100 से भागा देना है तो ये कट जाएगा। लेफ्ट पार्ट में आपको बाएं तरफ से 116 आ जाएगा और दाहिने तरफ से 64 आ जाएगा। दोनों को मिला के लिख देंगे तो आपका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। आप बड़ा से बड़ा स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला 116, 64 आपका जवाब हो गया। यहाँ से 116 और 64 आपका आंसर हो गया। तो ये आंसर आपका बहुत आसानी से निकल गया। आप इस तरीका से सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ध्यान से आप केवल सीखते रहिएगा, अध्ययन करिएगा कि कैसे हम लोग जवाब देते हैं, इसको सीखना। 1000 तक के संख्या का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या का आपको निकालना है, खाली अनुभव रखना है कि बेस नंबर से आपको तुलना करना, किसी अन्य संख्या से तुलना नहीं करना है ना। तो आपको समझ गए होंगे, बेस नंबर मैंने आपको समझा दिया है, उसी से तुलना करना, किसी दूसरे से तुलना नहीं करना। नहीं तो आपकी जो गति है वो कम हो जाएगी और कम गति होने पर आपका जवाब जो है देरी से मतलब नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। आप ध्यान देंगे कि 204 का जैसे हमको स्क्वायर निकालना है तो जरा समझिए इसको। 4 का स्क्वायर नहीं करना है, नहीं 204 का स्क्वायर ये ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 अंक वाला में नियम था। अभी 3 अंक वाला में वैसा नियम नहीं। 3 अंक वाला में तुलना होगा किसका? तुलना होगा 4 का। तो ये 4 इसमें जोड़ेंगे और 4 इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। 200 से 4 ज्यादा है, ये संख्या 200 से 4 ज्यादा है तो 4 ज्यादा, और जितना ज्यादा हो जाएगा उसी का स्क्वायर करना है। जितना ज्यादा हो जाएगा उसी का स्क्वायर करना है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। आप 200 में 4 जोड़ेंगे तो ये 208 बनेगा और 200 में 204 में 4 घटेगा। 204 में 4 जोड़ेंगे तो 208 हो जाएगा और 204 में 4 घटेगा तो 200 बनेगा। अब भागा हर हाल में 100 से देंगे। यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। 208 को 2 से गुना करना होगा तो लेफ्ट पार्ट में क्या आएगा? बाएं तरफ से क्या आंकड़ा आएगा, दाएं तरफ से क्या आंकड़ा आएगा, दोनों आंकड़ा को मिला देना। आप 208 को 2 से गुना करेंगे तो 416 बन जाएगा इधर का। लेफ्ट पार्ट में आपको 416 और राइट पार्ट से आपको 16 आ जाएगा। तो जवाब आपका देखिए बन गया 4 16 16 जवाब हो गया। यहाँ पर आपका जवाब निकल गया। ये बहुत आसानी से आपका बनता है। कोई भी 3 अंक का संख्या रहेगा, इस रूल से, इतना प्रभावी रूल है कि आप इस प्रभावी रूल से आप 3 अंक के कोई भी संख्या का आसानी से आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो बेहद आसान तरीका, इसको ढंग से सीखना है। 3 अंक के संख्या का वर्ग निकालने के लिए जिंदगी भर आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए इसमें। अब जरा 197 का स्क्वायर देखिएगा, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। 197 के स्क्वायर में कि आपको ध्यान से देखिएगा कि इसको 200 से तुलना करें या 150 से करें या 250 से करें, नजदीक किसके है? ये 200 के नजदीक है। 200 से 3 कम है, ये 3 कम हुआ तो 3 ज्यादा भी करें। स्क्वायर 3 का होगा ना कि 7 का होगा। ध्यान देंगे, जो है गलती कर देते होंगे कभी कभी 7 का स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा हुआ या कम हुआ उसी का स्क्वायर करना। तो 3 का स्क्वायर जो है 9 आएगा, लेकिन 9 सिंगल अंक में भी नहीं लिखना, डबल अंक में लिखना। 3 अंक में भी नहीं लिखना। यदि 3 अंक का कोई आ जाता है आंकड़ा तो उसको जो है 2 ही अंक लिखना है, 1 अंक बाकी रहेगा जो बकिया बाद में जाके जुट जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको 3 दिया के 9 तो केवल 9 थोड़ी होगा, 0 9 लिखाएगा उसका। पहले भी बताए थे केवल 9 नहीं लिखाता, डबल अंक में हमेशा वर्ग जिसको करते हैं उसको डबल अंक में ही लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो है 0 9 हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, 197 में 3 आप जोड़िएगा तो 200 बन जाएगा और 197 में 3 घटाइएगा तो आपको 194 बन जाएगा। अब भागा हर हाल में आपको बताया गया था, आप जान रहे हैं कि भागा देना है किससे? 100 से। तो ये चीज समझना, 2 शून्य कट जाएगा, इधर 94 गुना होगा 2 से,
194 जब 2 से गुना होगा तो इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, 19 दूनी 38। इधर का तो हो गया मामला खत्म। इधर से आपको 0 9 ले लेना है और दोनों को मिला के लिख देना है, आंसर आपका निकल गया। तो ये बहुत आसान तरीका है आपको बनाने का, और आपको इस विधि से पूरा का पूरा 1000 तक का आपको वर्ग आसानी से निकलते जाएगा। तो 38,809 ये जवाब हो जाएगा, 38,809 जवाब हो गया। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे निकलता है। अभी आप ध्यान देंगे कि जो है आपको इस तरह का मान लीजिए संख्या है 296 का स्क्वायर है ना, 296 इसका स्क्वायर बताना। ध्यान से सीखिए, बढ़िया से सीखल चीज आपको काम देगा, है ना। ढंग से इसको सीख लेना, अनुभव पूरा रखना। अभी आपको इसका तुलना किससे करेंगे, 300 से, है ना। 300 के करीब है तो तुलना हो जाएगा इसका किससे, 300 से। आप जब 300 से ही देख रहे हैं कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है, 4 कम है 300 से, तो 4 कम हो गया तो 4 ज्यादा भी करेंगे। 300 से 4 कम है, ये तुलना किया तो पता लगा कि 300 से 4 कम है, तो इधर 4 माइनस, इधर 4 प्लस। जितना माइनस होगा उतना ही प्लस करना, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस करना। आप जितना प्लस माइनस किए उसी का स्क्वायर निकालना, ऐसा नहीं कि 6 का स्क्वायर 36 कर दें तो गलत हो जाएगा। आपको ये 4 का स्क्वायर जो है आपका कितना हुआ, 16। एक पार्ट इधर हो गया, 16 आपका बन गया। आप जो है इसमें 296 में 4 जोड़िए, 296 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 300 बन जाएगा। आप 296 में 4 घटाना है तो 296 में 4 घटाएंगे तो 292 हो जाएगा, है ना। हर हाल में भागा 100 से देना। ये कट गया आपको यहाँ से। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 29 दिया के 87, है ना। इधर का पार्ट में आपको लेफ्ट पार्ट में आ गया 876 आ गया, और राइट पार्ट में दाहिने तरफ जो है आपका कितना आ गया, 16। दोनों को मिला के लिख देंगे, जवाब हो जाएगा 87, 61, 6 आंसर हो गया। तो आगे आपका 154 है, 154 का भी घन निकालना है। आप जरा इसको भी देखिएगा कैसे बनता है, इसका जो है स्क्वायर कैसे निकलता है, स्क्वायर ना बता रहे हैं, स्क्वायर कैसे निकलता है 154 का, इसको देखिएगा। अभी 154 का स्क्वायर जो है कैसे निकलता है इस पर ध्यान देंगे। इसका तुलना किससे करिएगा, 100 से कि 200 से कि 150 से, तीनों से कर सकते हैं, लेकिन आपको तीनों में से अच्छा, सबसे अच्छा आपको है 150, है ना। 100 से करिएगा तो 54 का स्क्वायर निकालना होगा, तो 54 का स्क्वायर आपको याद है। 200 से यदि तुलना करेंगे तो 200 से कम कितना है, तो 46 कम है, तो 46 का स्क्वायर याद रखना होगा। तो 46 का आपको स्क्वायर याद नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा 200 से तुलना करना। तो इसका 100 से भी तुलना करना अच्छा नहीं रहेगा, 200 से तुलना करना भी अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 150 से अच्छा रहेगा, क्योंकि 150 से 4 अधिक है और 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर निकालना आप जानते हैं। तो इसका आप जो है तुलना 150 से करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 150 से 4 अधिक है तो +4 हुआ, 4 कम भी करना होगा आपको, और जितना ज्यादा या कम हुआ उसी का स्क्वायर करना है। तो आपको 4 का स्क्वायर कितना, 16, ये 4 जो ज्यादा कम हुआ उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपको आ गया कितना, 16। अब 154 में 4 जोड़ेंगे तो 158 हो जाएगा, और फिर 154 में 4 घटाएंगे तो 150 बन जाएगा। अब भागा हर हाल में 100 से देना, आप जानते हैं, आपको मैंने सिखा दिया था कि 100 से ही भागा देना, कुछ हो जाए, है ना। तुलना भी उसी सब से करना, 100, 200, 300, 150, 250, 350, यही सबसे, बाकी फालतू कुछ नहीं करना। तुलना भी वही सबसे करना, भागा भी हर हाल में क्या देना, 100 से देना। तो आपको ये चीज है। अब आपको यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 से इधर भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। अब इधर गुना करके लिख दीजिए, है ना। 9 तिया के 27, 7 तिया 21 और 2 23, इधर तो गुना हो के आ गया 217, और इधर जो है आपको आ जाएगा कितना, 16, और दोनों पार्ट मिला करके आपका जवाब हो गया 23, 71, 6, ये जवाब हो गया। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे आसानी से सारा का सारा बनते जा रहा है। बीच का संख्या में आपको बहुत परेशानी हो रहा होगा कि बीच का संख्या का हम लोग जो है कैसे मतलब कि स्क्वायर करते हैं, लेकिन आपको यह भी हम समस्या दूर कर दिया कि बीच की संख्या का भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सब अध्ययन रखना है,
कहीं भी निकाल सकते हैं बीच की संख्या का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए कि आपको 237 है, 237 का स्क्वायर निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका तुलना जो है आप जो है मान लीजिए 200 से करेंगे तो 37 का स्क्वायर आपको नहीं आता। यदि आप इसका तुलना जो है 300 से करेंगे, है ना, तो आपको 63 का स्क्वायर नहीं आता है। 300 से 63 कम है ना, तो आपको इसका तुलना ज्यादा बेहतर किससे रहेगा, 250 से रहेगा, है ना। तो 250 से ही कितना कम है, 250 से 13 कम है, -13 हो गया। ये 250 13 कम किए हैं, 13 कम है तो 13 कम -13 लिखा है, तो इसमें और +13 भी करना होगा, और जितना कम बेसी किए उसी का स्क्वायर रखना है। तो 13 का स्क्वायर तो आप जरूर जानते होंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है। ध्यान से समझिएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन इस साइड में तो 2 ही अंक लिखाएगा, तो 169 का तो इधर आपका 69 हुआ, बाकिया एक इधर आ गया। यानी ये जो है आपको ये एक जो है आपको राइट पार्ट में नहीं रहेगा, एक जो आ जाएगा लेफ्ट पार्ट में आ जाएगा, जो कि बाकिया के रूप में है, इसमें जुट जाएगा। लेफ्ट पार्ट में आपको जोड़ा, राइट पार्ट में आपको जो है राइट पार्ट से एक जो है इधर आ गया, और इधर एक जो है जुटेगा, क्योंकि बाकिया के रूप में ही है, और बाकिया जो होता है हमेशा क्या होता है, जुटता है। आप देखिए 237 में 13 जोड़ा, तो 237 में 13 जोड़ा तो 250 हो गया, और 237 में से 13 घटा दिया तो ये बच गया 4 और 2 और 2, 224 बच गया। और हर हाल में भागा, हर हाल में भागा कितना से, 100 से, तो एक शून्य कट गया, 5 5 25 और 2 5 10, 2 से कट जाएगा है 11 दूनी 22 और 2 दूनी के 4, तो ये जवाब हुआ 112। अब 112 5 से गुना होगा, अब एक बकिया आपका ही था, जो बकिया 169 वाला आया था वो जुट जाएगा, इसमें बकिया तो जुटता है, तो 5 में 112 से गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, 5 में 112 से गुना होगा, 112 गुने 5, तो 112 गुने 5 करेंगे तो 12 × 5 = 60 है, 1 × 5 = 560 होगा, आई बकिया ये वाला एक है ना, तो 112 गुने 5 560, और बकिया एक तो 561, यानी इस पार्ट में आपका 561 कैलकुलेशन आएगा। 112 × 560 और बकिया एक था वो वाला, है ना, यही बकिया आया था, ये वाला ये बकिया था, तो बार इसको गुना करेंगे, ये बकिया हमारा है। अभी आपको 112 × 560 और बकिया एक तो 561, और इधर से 69 आ गया, तो जवाब आपका इस तरह से आपका निकल गया। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको निकल रहा है 56 16 9, इसका जवाब हो गया। ध्यान से समझेंगे, 56 16 और 9 आया। उसी तरह से आपको समझिएगा 264 का स्क्वायर निकालना, तो 264 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसको समझना है ना। 264 है, इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 2 है और 64 है, इसका स्क्वायर निकालना। तो सबसे पहले इसके लिए बेस नंबर चुनना है, 250 अच्छा रहेगा, 250 के नजदीक है, 250 से 14 ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है तो +14 हुआ, 250 में +14 तो 14 इसमें और घटाएंगे, है ना। 250 से 14 है तो उसी को जोड़ना है, जितना ज्यादा कम रहता है उसी को जोड़ना और घटाना पड़ता है, और उसी का स्क्वायर करेंगे, तो ये 14 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर नहीं होगा, 14 का स्क्वायर होगा। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 96, अब एक जो इधर आ गया वो बकिया के रूप में आ गया, इधर जुटेगा, है ना। 96 196 का 96 और बकिया एक इधर आ गया, ये आपको आ गया, आपको लेफ्ट पार्ट में बाएं तरफ आ गया, बाएं तरफ आके जुटेगा। आप 164 में 14 जोड़ेंगे तो 264 है, 264 में 14 जुटेगा तो ये बन जाएगा 278, और 264 में 14 घटेगा तो 264 में जब 14 घटेगा तो ये बच जाएगा 250। इसको हर हाल में भागा देना है कितना, 100 से। अब जब 100 से देखिएगा भागा तो यहाँ कट जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 13 दूनी के 26, 9 दूनी 18। अब जरा देखिएगा ये गुना भी होगा, ये दोनों में एक बकिया है वो जुटेगा, ये दोनों जो है 139 और 5 गुना होगा, अब बकिया एक था वो जुटेगा, इस पार्ट में आपका 96
सबको करके लिखना है कैलकुलेट को। तो 9 पचे 45 और 1 46। ध्यान से समझिएगा, गुना भी समझिएगा, थोड़ा गुना जोड़ना एक ही बार हो रहा है सारा काम। 9 पचे 45, अब बकिया एक था वो 46 का 6, बाकी 4 रहा। फिर 13 पचे के 65, अब बाकी 4 था, तो 13 पचे 65 और 4, 65 और 4 कितना होता है 69। तो इस पार्ट में जो है लेफ्ट पार्ट में आपको 696 आ गया, राइट पार्ट में आपको 96 है, ये 96 आ जाएगा। यानी जो है आपको 696 तो 696 ये जवाब हो गया आपका। तो आपको जो है देखिए, आपको जो है इतना सक्षम मैंने बना दिया, इतना ताकतवर बना दिया कि आप जो है कोई भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। रूल नियम के लिए तो इतना ही समझना होता है, लेकिन आपको दम भर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आपको जब प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ये हाथ साफ नहीं होगा, गति नहीं आएगा। ये सब गति तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में लाते थे, जबरन उसको जो है इतना एक्सरसाइज करवा करके हम लोग करवा देते थे। लेकिन यहाँ पर तो अभी सुविधा एक्सरसाइज करवाने का है नहीं, लेकिन फिर भी 2-4 को देखिए, मन में यदि शंका हो तो एक आध क्वेश्चन पर जरा दिमाग लगाइए कि कैसे होता है, उसकी अवस्था को समझिए। जैसे मान लीजिए कि 288 है, 28.8 का स्क्वायर निकालना, दशमलव दे दिया, फलना दे दिया, ये निकालना है इसको। अब इसको दशमलव, बिना दशमलव वाला संख्या यदि समझेंगे तो 288 हुआ। जैसे मान लीजिए दशमलव है, बिना दशमलव वाला समझेंगे तो ये कितना बन जाएगा 288 बन जाएगा। अब 288 का तुलना हम करेंगे तो 300 के नजदीक है, 300 से 12 कम है, यानी -12 हुआ और +12 करना। 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144 है, एक इधर बकिया आ जाएगा। आप जरा समझिएगा, इसमें 288 में 12 जोड़ेंगे तो 300 बन जाएगा। 288 में 12 घटावेंगे तो जो है कितना हो जाएगा 2, 7 और 6 बन जाएगा। और भागा देना है आपको हर हाल में कितना से 100 से, ये कट जाएगा। अब इस पार्ट में क्या हो जाएगा, छोटिया के 18 1 19 है ना, 6 से गुना होगा, 6 18 और 1 मिला के 19। और फिर समझिएगा 27 के 81 और 1 था तो 81 है, 27 के 81 और 1 82। इस पार्ट में आपको इतना आ गया, और इस पार्ट से आपका 44 आ जाएगा। तो ये तो आया आपका, लेकिन ये जो वर्ग आया आपको 288 का है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है। तो आपको मैंने सिखाया था कि जो है यदि कोई संख्या में एक अंक, राइट साइड से एक अंक दशमलव है तो वर्ग होने के बाद में राइट साइड से डबल अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 अंक के बाद दशमलव यदि यहाँ बैठा देंगे तो इसका स्क्वायर देखिए इस तरह से हो गया। तो आप सारे संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, बहुत सारा संख्या आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं। बल आपने कहा था सर कि 1000 तक के संख्या का वर्ग बताएंगे, लेकिन अभी तक आप जो है 264 है मैक्सिमम संख्या, 296 है ना, 296 ही तक अभी पहुंचे, अभी 1000 तक पूरा नहीं है। तो आपको सारा कुछ नहीं, रूल मैंने बताया कि वर्ग निकालने की प्रक्रिया क्या ये बताए थे। तो आप ध्यान से समझिए, ऐसा ना कि हम 1000 तक का वर्ग निकालेंगे, है ना, ऐसी बातें नहीं थी। ऐसा बल निकालना हम सिखाएंगे कि हम ही निकालेंगे, वो आपको करना है। लेकिन फिर भी आप देखिए, 2 और देख लीजिए। मान लीजिए कि मतलब 893 का स्क्वायर बल कैसे निकालेंगे सर। तो आप इसका तुलना समझिए कि ये संख्या जो है किसके नजदीक है। ये संख्या जो है आपको, ये संख्या 900 के करीब है ना, ये संख्या 900 के करीब है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 900 के जब करीब है तो आपको 900 से कितना कम है, 900 से ये जो है 7 कम है, ये 7 कम है 900 से, 7 इसमें जोड़ेंगे भी और 7 का ही स्क्वायर करेंगे, 7 सते कितना हो गया 49। आप जरा समझिएगा, इसमें 893 में 7 जोड़िएगा तो ये 900 बन जाएगा, और 893 में 7 घटेगा तो 886 बन जाएगा, है ना। 7 घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा 886 हो जाएगा। अब हर हाल में भागा कितना से 100 से। आप देखिएगा ये कट जाएगा, इधर 9 से गुना कीजिए, 9 छक्का 54, 9 आठी के 72 और 5 77, और 9 आठी के 72 और 7 72 और 7 79। तो ये लेफ्ट पार्ट में इतना आ गया, राइट पार्ट से 49 आएगा, 49 आ जाएगा। ये 49 मिला जुला के देखिए स्क्वायर निकल गया।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो रूल और नियम हमने सिखा दिया शायद आप बहुत कम ही सीखे होंगे लोगों से, लेकिन इस तरीके से आपको आसानी से पूरे 1000 तक का आप वर्ग निकाल सकते हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं कि किसी को अब कोई दिक्कत इसमें नहीं रहा होगा। फिर भी आप अपने स्तर से इसको और भी सीखिए, अध्ययन कीजिए, है ना। हमको जो है आज तक हम सिखाते रहे, आप लोगों का बहुत प्यार हमको मिलते रहा है, आप लोग हमारे लिए इतना कुछ करते रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और यदि अभी तक हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको अवश्य कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और यदि कोई कमी है तो पर्सनली फ़ोन पर जो है हमको बतियाते रहिएगा, डिसलाइक कभी मत करिएगा, है ना। और आपको इसी तरह से जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक इसी तरह से मैं आपको, है ना, ज्ञान देते रहूँगा। ध्यान रखिएगा कि हमारा भी ऊपर सोचते रहिएगा कि सर का भी कुछ कल्याण होते रहे। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक।